हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन होंगे। पहले आप वीडियो को रोकिए, उसके बाद आप पहले खुद सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब सॉल्व कर लिए हों, तो उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये घड़ी 10% के लाभ पर बेची गई। यदि इसे 77 रुपया ज़्यादा में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत 12% हो जाता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताइए क्या कीजिएगा। पहले कोई चीज़ हम 100 रुपये में पहले खरीदे होंगे, पहले 100 रुपया में खरीदे होंगे। हाँ, कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदे होंगे, 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 110। इसे 77 रुपया ज़्यादा में बेचते, मतलब 77 रुपये ज़्यादा में बेचते तो कितना प्रॉफिट होता? 12, 112। बताइए डिफरेंस कितना है? 2%। 2% मतलब 77 का ही तो 2% है ना, कि 2 यूनिट कम होना है। हमको क्या निकालना है? घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। 2 से करेंगे 50 बार में, 7 पचे 35 के 5 हाथ मतलब 3, 7 पचे 35, 3 38। चलिए कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहले कोई चीज़ आप 100 रुपये में लिए थे और उसके बाद 25% लाभ पे बेच दिए, कितना में बेच दिए? 125 में। अब फिर बोल रहे हैं आप आधी मूल्य पे खरीदे होंगे, कितना में खरीदे होंगे? 50 में खरीदे होंगे। अब विक्रय मूल्य वही होना चाहिए जो पहले बेच रहे थे, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 75 का। किस पे? 50 पे से गुना 100। कितने बार में? 2 बार में। 75 दूनी 150। फटाफट आप लोग भी बनाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बोल रहा है कि ए बी से इतना प्रतिशत कम है। अच्छा एक बात बताइए, 66% का मतलब क्या होता है? 1/6। अब क्या दिया हुआ है? ए और बी 6 है, एक कम है तो कितना हो गया? 5। ए का मान दिया हुआ है कितना? 500। कितना गुना है? 100 गुना है। तो उसी तरह 6 का 100 गुना तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग भी सॉल्व करते जाइए, वीडियो को रोक रोक। बताइए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इतना है, मतलब एलसीएम इतना है और एचसीएफ दिया हुआ इतना है। उनमें से एक संख्या आपको पता होगा कि n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक संख्या दिया हुआ है 189 इंटू n2, एलसीएम दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 27। जब इसको आप कट पीट कीजिएगा, कैसे कट कीजिएगा? देखिए इसको इससे कट कीजिएगा 7 बार में, इसको 7 से जब इसको कीजिएगा 7 दूनी 14, उसके बाद 6 और 7 63 होता है, 9 सती 63, 4 और 9 सते 49, कितना हो गया? 297। चलिए आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ए एक काम को 16 दिन में करता है। ए एक काम को कितने दिन में? 16 दिन में। बहुत अच्छा। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। बहुत अच्छा। अच्छा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 48 सोलतिया 48 बच्चों 48। ठीक। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। बताइए एक दिन में कितना करता है? 4 3 7, तो 4 दिन में कितना कर लिया होगा? 28 कार्य कर लिया होगा। 4 दिन में कितना कार्य होगा? 7, तो 28। अब बचा कितना होगा? 20। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, शेष काम बचा कितना? 20। कौन करेगा? बी करेगा।
बी कर कितना रहा है 4 यूनिट, तो कितने में 4 5 20 बचा कितना 5 दिन टोटल। बी को कितना दिन लगा 5 दिन, और वहाँ पहले कितना दिन काम किया था 4 दिन, और अभी कितना 5 दिन, तो 5 4 9 दिन। सी कितना दिन में काम करेगा तो 9 दिन में काम करेगा। चलिए 7 संख्याओं अंकों की संख्या इतना है, ठीक। दिया हुआ है कि 7 4 x 2 9 y 6। अच्छा एक बात बताइए, ये 72 को हम लिख सकते हैं 8 × 9। पहले 8 का रूल लगा लेते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ जब ओड रहता है तो 4 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 0। और 0 का जब यहाँ y का मान हम 3 रखते हैं और 0 एक आ जाएगा कैरी, तो कितना हो गया 4 0 40, और दूसरा 7 रखते हैं। कहीं समझ में आया 7 कैसे रखें। 7 रखने के बाद 0, देखिए जैसे यहाँ पे है 9y 6, हम 4 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो गया 6 4 10। उसके बाद यहाँ पे हम 7 रखेंगे तो 7 1 8, 6 4 10, 7 1 8, उसके बाद 9, ये 8 0 में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम 4 जोड़ के विषम संख्या तो 4 जोड़ के, क्योंकि दो संख्या आ जाता है तो भाग देने में कोई परेशानी नहीं होता है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। हम देखिए 7 4 x 2 9 3 6, ठीक। x के सबसे बड़े मान के लिए, x का सबसे बड़ा मान, दूसरा क्या होगा 7 4 x 2 9 7 6, यही दो कंडीशन हो सकता है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे 9 से, यही है ना इसका 8 और 9 यही है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे। बताइए 9 कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा कितना 4 प्लस x डिवाइड बाय 9, मतलब डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या होगा x इक्वल टू, यहाँ तो 5 आ रहा है, यहाँ पे करते हैं प्लस 3y, कितना है 3y है 3y, ठीक। y का वैल्यू कितना निकला है, y का वैल्यू 3, तो 3 तिया 9 प्लस, और x का वैल्यू 5, 5 दूनी 10, 10 और 9 कितना हो गया 19, 10 और 9 कितना हो गया 19। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि दो समान धारिता के गिलास में शराब व पानी, अच्छा बहुत अच्छा, शराब वाइन कितना दिया, वाइन और वाटर, वाइन वाटर यही दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कितना दिया हुआ है 2:1, उसके बाद 3:2 समान, इसका मतलब सम जो होगा वो बराबर होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 3, यहाँ पे कितना हो रहा है 5, कुछ नहीं करना है, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 10, 5 यहाँ कर देते हैं 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्यों करते हैं क्योंकि अब इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 5 कितना 15, 9 और 6 कितना 15, तो समान धारिता हो गया। देखिए 10 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो गया 19, और 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो गया 11, ऑप्शन नंबर डी, ये समान धारिता के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक कार इतना मीटर, कितना 720 मीटर इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा 6 गुना 5/18 गुना समय, यही बोला है। देखिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से 1 0 कितना हो गया 72 सेकेंड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग भी बना लिए होंगे। चलिए इसको देखते हैं। एक व्यक्ति 400 रुपया
कितना लगाया 400, 10 वर्ष के लिए कुछ 8% पे लगाया होगा अपॉन 100 और मिला कितना उसको 280। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने बार में 7 बार में। ऑप्शन ए नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे। आइए इसको देखते हैं। x का 50%, क्या हम x/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। y का 30%, y इंटू 3/10 लिख सकते हैं। हाँ, 2 से कटा सकते हैं 5 बार में, तो x/y बराबर 3/5, 3/5 कहाँ आ गया? 3/5, ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकी और सुमी की आयु का अनुपात इतना है। कितना है आयु का अनुपात? 2:3। 12 वर्ष बाद, बहुत अच्छा, 12 इसका अनुपात 11:15 हो जाता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, 15 गुना 2 करेंगे कितना? 30 हो जाएगा। 11 गुना 3 कितना होगा? 33। 3 जब भी यहाँ पे आप एक काम कीजिए, देखिए 11 और 15 का डिफरेंस कितना है? 4। 4 गुना 12 क्यों करते हैं बताते हैं। देखिए 15 गुना 4 कीजिएगा तो क्या होगा? 12 गुना 15 घटाओ, फिर 12 गुना 11, हम 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 15 घटाओ 11 तो क्या होगा? 4। इसलिए यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक, चलिए कितना हो गया? इसको जब हम इससे कट करेंगे तो कितने बार में? 4 बार में, तो कितना हो गया? 4 चौक 16। अब बताइए सुमी की वर्तमान आयु तो कितना हो गया? 16 गुना 3 करेंगे तो 48, ऑप्शन नंबर डी। कर लिए होंगे सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर ठीक क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं पहले। आइए इसको हम देखते हैं, क्या देखेंगे? अच्छा बताइए 15,625 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलिएगा 125 का। किसका बोलिएगा? 125 का। 125/2 का स्क्वायर गुना -3/2 गुना 5 पे पावर 5/2 पे पावर 5। देखिए डिवाइड है, गुना करेंगे तो देखिए कोई भी चीज़ जानते होंगे कि x पे पावर -1 तो बराबर क्या होता है? 1/x होता है कि नहीं होता है? उसी तरह ये पावर आएगा नीचे आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा? 5। अच्छा 625 की 5 पे पावर 4 तो 4 इंटू 3/4 सॉरी, ये 4 से 4 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3/5 पे पावर, देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 3, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 9 इंटू 5 पे पावर 5/2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3। ठीक, हम एक दूसरा पेज लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या लिखाया था वहाँ पे। लिखा है 2 पे पावर 3/5 पे पावर 9, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3/5 पे पावर 9 इंटू, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे कितना हुआ? 5 और 3 गुना में जुड़ जाता है 5 3 8, तो 5 पे पावर कितना हो गया? 8 और 2 पे पावर 5, 5 पे पावर 8, 5 पे पावर 8 और 2 पे पावर 5 सॉरी। बताइए इससे जब काटेंगे तो कितने बार में? एक बार में कट गया। 3 को 2 बार में कितना हो गया? 1/5 गुना 2 4, 4 गुना 5 20। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग भी कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, करने का कोशिश कीजिए पहले। बताइए 54%, यहाँ पे डिवाइड 100, 2 जीरो
2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा? 54 गुना 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21। ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था, आप लोग भी कर लिए होंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको वीडियो को रोकिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। दिख तो रहा होगा ना, सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है? ए हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए, आप लोग कर लिए होंगे। ए देखिए, यहाँ पे गुणा में पावर जुड़ता है। देखिए एक्स कितना हो गया? 2x। ये y और y, देखिए यहाँ से y और यहाँ से y कट गया तो बचा क्या? a पे पावर 50। देखिए बेस बराबर है तो पावर लिखा जाता है, इसको 2 से काटेंगे तो x बराबर 25। इतना आपको करना पड़ेगा। कुछ स्टेप को आप खाइए, जब तक खाइएगा नहीं तब तक गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कर पाइएगा तब। देखिए यहाँ पे बी पे देखिए 3 दूनी 6 और एक y कितना हो गया? 7y। देखिए 3x, x कट गया, हाँ भूल जाइए, इक्वल टू बी 7 गुना 4 28। 7 गुना 4 28। देखिए बी बेस बराबर है तो जब इसको हम 4 से काटेंगे 4 तो y बराबर कितना हो गया? 4 गुना 3 12। x बराबर 25, y बराबर 12। चलिए x बराबर 25 और y बराबर 12, यही आया है। अब क्या दिया हुआ इक्वेशन? c पे पावर 3 इक्वल टू x पे पावर 3/2, c पे पावर 3 इक्वल टू x पे पावर 3/2 प्लस y पे पावर 3 प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है? 7 पे पावर 3 अब प्लस 1। 7 पे पावर 3 प्लस 1। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे x की जगह 25 रखेंगे तो कितना? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस y कितना है? 12। 12 पे पावर 3 प्लस 7 का क्यू कितना होता है? 343 अब प्लस 1। ये 2 से 2 कट गया। चलिए अगला क्वेश्चन में कितना हो गया? 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो गया? 125। 12 का क्यू करेंगे कितना होगा? 1728 और 343 अब प्लस 1। इस सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा टोटल? ऐड कीजिए, 3 1 4, 8 4 12, 12 5 17। ठीक, कीजिए 17। उसके बाद 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 1 9, 3 7 3 10, 1 11, 1 1 1 2। 21 का क्यूब होता है तो 13 का क्यूब होता है। यही तो पूछ रहा है कि सी की क्यूब पावर बराबर है तो सी बराबर कितना हो गया? 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13। आंसर इसका हो गया 13। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। सी पी और एस पी, 2-3 तरीका है बनाने का। 1 किलो बेचते हैं 1 किलो बोल के और देते हैं 870 ग्राम। देखिए 0 से 0 कट गया, कितना प्रॉफिट हुआ? 13 का। किस पे होगा? 87 गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग को बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह दिल्ली पुलिस का रोज़ आएगा एक सेट। हम दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। हम 15 में 15 क्वेश्चन किए थे मैथ में। आप लोग भी अच्छा से कीजिए। इसी तरह रोज़ प्रैक्टिस सेट देंगे बनाने के लिए। पहले आप वीडियो को रोकिए, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपका स्कोर अच्छा रहता है। कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए।
धन्यवाद।